धनी धर्मदास जी साहब ज्ञानी पुरुष की आज्ञा लेकर संसार में आ तो जाते हैं, लेकिन संसार में आकर संसार की माया में पड़कर वो अपने आने का उद्देश्य ही भूल जाते हैं, स्वयं ही भटक जाते हैं, दुनियादारी में रम जाते हैं, शालिग्राम की पूजा करने लगते हैं, दुनिया भर के कर्म कांड करने लगते हैं, दुनिया भर के पंडित पुरोहितों को बुलाते थे, तीर्थाटन करते थे, साधन संपन्न थे ना। बड़े व्यापारी के घर जन्म लिया था उन्होंने, बांधवगढ़ के मन महेश साव, बांधवगढ़ के रीवा राज्य के सबसे बड़े व्यापारी मन महेश साव के घर जन्म लिया था उन्होंने। उनकी माता सुधर्मावती थी और धर्मदास जी का बचपन का नाम जुड़ावन दास था, जुड़ावन दास के नाम से जाने जाते थे। और उनके जो पहले गुरु थे रूपदास जी गोस्वामी, रूपदास जी उनके पहले गुरु हुए। तो शालिग्राम की पूजा करते, घर में ही मंदिर बना रखा था, और कहीं भ्रमण पर जाते तो अपने शालिग्राम को साथ लेकर जाते। पूजा का वक्त होता तो अपने शालिग्राम को थैली से निकालकर वहीं पूजा अर्चना कर लेते। स्वयं भ्रमण करते, अपने साथ साथ शालिग्राम जी को भी भ्रमण कराते थे। अब बड़े धनाढ़ व्यापारी के घर जन्म लिए थे, कोई कमी तो थी नहीं, साधन संपन्न थे, सारा साधन उनके पास था, तो तीर्थाटन भी खूब करते थे, तीर्थ व्रत करते थे। तो ऐसे ही तीर्थ व्रत करते करते मथुरा गए। तो मथुरा में 1519 में मथुरा गए, तो वहां उनकी भेंट पहली बार सदगुरु कबीर साहब से हुई। सदगुरु कबीर साहब से, सदगुरु से मिलने से पहले वो धरई धर्मदास जी साहब जितने भी लोगों से मिले थे, या तो वो पंडित पुरोहित थे या दुनियादारी के गुरु थे, व्यवहारिक गुरु थे। पहली बार सदगुरु से सामना हुआ और सदगुरु के शब्दों की चोट जब पड़ी धर्मदास जी साहब को, तो उनके होश उड़ गए। वो एक क्षण भी मथुरा में ठहर नहीं पाए, सब छोड़ छाड़ के, तीर्थ व्रत सब छोड़ छाड़ के भाग गए वापस बांधवगढ़। तो सदगुरु के शब्दों की चोट बड़ी गहरी होती है, हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। कोई सहने वाला ही सह सकता है, कोई समझने वाला ही समझ सकता है। शब्द की बाण, शब्द की चोट इतनी गहरी होती है कि जन्म जन्मों से सोए हुए जीव को जगा देती है, जन्म जन्म की निद्रा तोड़ देती है। और शब्दों की मार ऐसी पड़ती है कि फिर उसका कोई इलाज भी नहीं होता, संसार के वैद्य उसका इलाज भी नहीं कर सकते। कोई कोई मारे तीर से जाके 12 घाव, सदगुरु मारे शब्द से ताका कौन उपाव। कोई कोई संसार में कोई कोई तीर से मारता है, चाकू से मारता है, तलवार से मारता है, तो 5, 10, 20, 25 घाव लग जाते हैं, तो दुनिया के वैद्य उसका इलाज कर भी देते हैं। लेकिन सदगुरु मारे शब्द से ताका कौन उपाय। लेकिन सदगुरु तो शब्द से मारते हैं, उसका कौन उपाय, कौन वैद्य फिर उसका इलाज करे। तो सदगुरु के शब्द से जो घाव लगता है उसका इलाज तो सदगुरु ही कर पाते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाता।